पिछले एपिसोड में एक माँ अपनी बेटी मिन के साथ भागकर 1932 में बने अपने पुश्तैनी घर जारूकन हाउस पहुंचती है। वहां मिन घर के अंदर अजीब और अलौकिक हलचलें महसूस करने लगती है। एक रात मिन अचानक गायब हो जाती है और पुलिस जांच शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी के दौरान मिन की मां रहस्यमय तरीके से अपनी बेटी के बेडरूम की अलमारी से किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। उनके साथ आगे क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है। कहानी का समय अब 1991 में चला जाता है। जारूकन विला में कनाडा पनाडा अपने पति वॉर्ड और अपनी 5 साल की बेटी वारी के साथ रहती है। अचानक फोन बजता है। खबर मिलती है कि पावर प्लांट में गंभीर समस्या आ गई है। परिणाम स्वरूप परिवार अपनी बीच जाने की योजना रद्द कर देता है। पनीडा तुरंत काम के लिए निकल जाती है क्योंकि वो एक हाइड्रो पावर इंजीनियर है और मामला तत्काल ध्यान मांगता है। उनके ड्राइवर अंकल नाथी उन्हें प्लांट तक छोड़ते हैं। पनीडा अपने परिवार से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देती है, जिससे उसके और वार्ड के बीच तनाव बना रहता है। प्लांट में शोधकर्ता एक विशेष प्रयोगात्मक मशीन पर काम कर रहे हैं जिसमें खराबी आ गई है। यदि मशीन ज्यादा देर तक चले तो वोल्टेज खतरनाक रूप से उतार चढ़ाव करता है। पनीडा की निगरानी में मशीन की मरम्मत होती है, लेकिन जैसे ही मशीन चालू की जाती है एक शक्तिशाली विद्युत झटका पूरी प्रणाली में दौड़ जाता है और मशीन के ऊपर अचानक एक पोर्टल बन जाता है। उस पोर्टल से एक जूता गिरता है और तुरंत सिस्टम बंद हो जाता है। पनीडा समझ नहीं पाती कि उसने अभी क्या देखा। इधर पनीडा और उसकी बेटी के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है। उसके लिए परिवार अब प्राथमिकता नहीं रहा। वारी अपने पिता के करीब हो जाती है और हर रात एलिस एडवेंचर की कहानी सुनते हुए सोती है। उस रात पनीडा और वॉर्ड के बीच फिर झगड़ा होता है। वॉर्ड पनीडा की बेटी के प्रति लापरवाही की बात उठाता है, खासकर तब जब उन्हें बच्चा पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। गुस्से में पनीडा वारी के सामने वॉर्ड की बेरोजगारी का ताना मारती है। कुछ ही देर में वॉर्ड अपने व्यवहार पर पछताता है। अगले दिन सुलह की कोशिश में परिवार बाहर जाता है, लेकिन फिर बहस हो जाती है। पनीडा गुस्से में कार से उतर जाती है। उसी पल एक भयानक दुर्घटना होती है। वॉर्ड और वारी मौके पर ही मर जाते हैं। तारीख है 14 मार्च 1991। एक अभिशप्त दिन जो पनीडा को भीतर से तोड़ देता है। दुख और क्रोध में डूबी वो खुद को बार बार नुकसान पहुंचाती है। एक दिन निराशा में वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। हाईवे बाईपास के नीचे खड़ी होकर वो वही पोर्टल देखती है जो प्लांट में बना था। घबराकर वो पीछे हटती है और उसकी टूटी हुई हील का जूता पोर्टल में गिर जाता है। वही जूता पावर प्लांट में दिखाई देता है। ठीक उसी पल में जब पनीडा ने पहले मशीन ठीक की थी। अनजाने में पनीडा ने एक टाइम पोर्टल बना दिया था, यानी एक टाइम मशीन। ये समझकर पनीडा एक योजना बनाती है। वो मशीन को घर ले आती है, साथ में एक विशाल जनरेटर भी। उसका लक्ष्य है अपने पति और बेटी को बचाना। एक तकनीकी खराबी के कारण मशीन अचानक अपने आप सक्रिय हो जाती है। एक टाइम पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक छोटी लड़की मशीन के भीतर आ गिरती है। वो लड़की मिन है। पनीडा को नहीं पता कि ये बच्ची कौन है। मिन को भी नहीं पता कि वो 2024 से 1992 में आ चुकी है। अगली सुबह जब मिन होश में आती है, वो घबराकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके घर में एक अजनबी औरत क्यों रह रही है। उसकी माँ कहाँ है? सब कुछ बदला हुआ क्यों है?
वो पूरे घर में भागकर तलाश करती है, हर कमरे में जाती है, लेकिन वारी को नहीं पाती। जब वो पनीडा से अपनी माँ के बारे में पूछती है, पनीडा कोई जवाब नहीं देती। पनीडा के भीतर उस समय दो भावनाएं चल रही होती है, एक माँ जिसने अपनी बेटी खो दी और एक वैज्ञानिक जिसने समय को छू लिया। धीरे धीरे अपनी बेटी वारी को खो देने के बाद पनीडा मिन को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर देती है। वो मिन की हर छोटी इच्छा पूरी करती है। एक दिन वो बाजार जाती है। वहां से मिन के लिए एक नई ड्रेस खरीदती है और साथ में एक मास्क भी। वो मास्क बाद में कई घटनाओं का हिस्सा बनता है। जब अंकल नाथी पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, तो पनीडा कहती है कि ये दूर के रिश्तेदार की बेटी है जो बहुत गरीब है और उन्होंने बच्ची उसकी देखभाल में छोड़ दी है। रात के खाने पर मिन घड़ी के पास एक अजीब आकृति देखकर डर जाती है। उसे लगता है जैसे कोई भूत उसके आसपास है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वहां कुछ नहीं होता। इस दौरान पनीडा को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मिन भविष्य से आई है। जब मिन कहती है कि वो मोबाइल फोन से वारी को कॉल करना चाहती है, पनीडा उलझ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता मोबाइल फोन क्या होता है। ये समय का अंतर है जो दोनों के बीच अदृश्य दीवार बनाता है। उस रात पनीडा मिन के पास सोती है। वो अपनी बेटी की जगह इस बच्ची को गले लगाती है। अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि समय सब ठीक कर देगा। जब भी मौका मिलता है, अंकल नाथी उनके खुश पलों की तस्वीरें खींचते हैं। धीरे धीरे पनीडा को मिन में अपनी बेटी वारी दिखाई देने लगती है। उसी मुस्कान में, उसी आंखों में, उसी मासूमियत में। मिन को अपनी असली माँ याद न रहे, इसके लिए पनीडा घर की पुरानी पारिवारिक तस्वीरें स्टडी रूम में छिपा देती है। वो अतीत मिटाने की कोशिश करती है। जब भी संभव होता है वो मिन के साथ खेलती है। मिन के छोटे छोटे कदम, उसकी हंसी, उसकी आवाज फिर से घर में जीवन भर देते हैं। हर रात एलिस एडवेंचर की कहानी सुनते हुए मिन पनीडा की बाहों में सो जाती है। पनीडा को लगता है जैसे उसे दूसरा मौका मिला है। जो गलतियां उसने वारी के साथ की थीं, उन्हें सुधारने का अवसर। लेकिन समय सीधा रास्ता नहीं चलता। एक रात पनीडा फिर मशीन सक्रिय करती है। टाइम पोर्टल खुलता है। ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। इसी रात 2024 की वारी अपने घर में एक मास्क पहनी लड़की को नीली रोशनी में छुपन छुपाई खेलते देखती है। वो उसके पीछे जाती है। मिन के कमरे में सब कुछ हवा में तैर रहा होता है। 1992 में मशीन की ऊर्जा एक शून्य गुरुत्व क्षेत्र बनाती है और 2024 की वारी उस पोर्टल से खिंचकर 1992 में पहुंच जाती है, जैसे कभी मिन आई थी। जब वारी पनीडा को देखती है, वो उसे माँ कहकर पुकारती है। पनीडा स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता ये बच्ची कौन है, वो कैसे उसे माँ कह रही है। लेकिन वारी को कोई शक नहीं। उसे केवल भ्रम है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। उसके लिए ये उसकी माँ है। लेकिन समय ने दोनों को अलग पहचान में बांट दिया है। 2024 ऑफिसर फायर जारूकन हाउस में पहुंचती है। दरवाजा बंद है। वो खिड़की तोड़कर अंदर जाती है। घर खाली है। फोन अलमारी के सामने पड़ा है। वो कमरे का निरीक्षण करती है। 1992 पनीडा वारी के हाथ में पिस्तौल देखती है। वो तुरंत उसे निहत्था कर देती है। वारी को बंद कर दिया जाता है। वो बार बार कहती है, आप मेरी माँ हैं। पनीडा कुछ नहीं सुनती। 2024 पुलिस को घर से तलाक के कागज और बड़ी रकम मिलती है। ये साफ है, अगर वारी भागी होती तो वो ये सब पीछे नहीं छोड़ती। फायर को शक गहराता है। फायर को पता चलता है कि वारी का सारा पैसा जब्त कर लिया गया है। आदेश आया था मुख्यालय से, खास तौर पर कर्नल उदाचाई की ओर से।
फायर को याद आता है उस रात घर के बाहर एक काली कार खड़ी थी। वही कार अब पुलिस स्टेशन के बाहर देखी गई है। 1992 अंकल नाथ पनीडा के कहने पर वारी को दूर ले जाते हैं। इरादा साफ है, लेकिन वारी मौका ढूंढ लेती है। वो कार दुर्घटना कर देती है। रेडियो पर तारीख सुनाई देती है 1992। अब उसे यकीन हो जाता है वो अतीत में है। 2024 फायर 25 मई 1992 की केस फाइल निकालती है। जारूकन हाउस, जली हुई अज्ञात महिला, 38 पिस्तौल, एक कागज का टुकड़ा, उस पर लिखा एक नंबर। फायर रुक जाती है। वो नंबर उसी ने लिखा था। 1992 वारी जंगल के रास्ते घर लौटती है। मिन उसे देखती है। पेड़ के पीछे एक हाथ, लेकिन नाथ पीछे से वार करते हैं। वो बेहोश हो जाती है। उसे बेसमेंट की ओर ले जाया जाता है। 2024 फायर होटल की सीसीटीवी देखती है। उदाजाई वहां था, लेकिन 2 कॉल गर्ल्स के साथ। फायर का शक अब पक्का हो जाता है। 1992 वारी होश में आती है। कांच तोड़कर भागती है। नाथ उसे रोकते हैं। वो कांच उनकी आंख में घोंप देती है। एक आंख घायल हो जाती है। समय का चक्र पूरा होता है। वो 38 पिस्तौल उठाती है। घर में दाखिल होती है। मिन के कमरे में पहुंचती है। मिन सो रही है। पनीडा अंदर आती है। वो मिन को पकड़ लेती है। वारी चिल्लाती है, मैं आपकी बेटी हूं। ये मिन मेरी बेटी है। पनीडा कुछ नहीं सुनती। संघर्ष शुरू होता है। गोली चलती है। पनीडा घायल होती है, लेकिन वो वारी का गला पकड़ लेती है। उसे ऊपर से धक्का देती है। वो नीचे गिरती है। झूमर आग पकड़ लेता है। घड़ी 3:15 AM। कमरा जल उठता है। 38 पिस्तौल पास पड़ी है। मिन सब देख रही है। 2024 फायर समझ चुकी है। 1992 की जली हुई महिला भविष्य की वारी थी। रैंडम नंबर उसका अपना। डीएनए रिपोर्ट पुष्टि करती है। मिन, वारी और 1992 की मृत महिला एक ही व्यक्ति। समय ने खुद को दोहराया है।